हमारे हिंदू धर्म में यह प्रावधान है कि जब भी किसी अच्छे काम को करते हैं, नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, साफ सुथरे आसन पर बैठकर और हाथ जोड़कर, आंख बंद करके मन ही मन थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, अर्थात मस्तिष्क को वर्तमान में लाकर फिर उस काम में लगते हैं, भूत भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, तो काम में सफलता अवश्यंभावी है। इसी प्रकार की कोई कमी न रहे, उसके लिए मैं छात्रों को कहा करता हूँ, छात्र हो या कोई भी बुद्धिजीवी हो, कि जहाँ हम कुछ सीखने के लिए बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्रिएट कर लिया जाए, तब हमको बहुत कुछ सीखने में आसानी मिलती है और कम मेहनत में ही बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? हमारे आर्ष ग्रंथों में श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, अर्थात जिससे हम कोई बात सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देंगे और उसको देव तुल्य मानकर उसके चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर नमस्ते करके आदर के साथ सीखेंगे, तब हमारे गुरु का हाई पोटेंशियल उच्च विभव और हमारा लो पोटेंशियल लो विभव रहेगा। तो हर चीज उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो करती है। मॉडर्न साइंस भी कहती है that everything in the universe flows from high potential to low potential. Either it is solid or gas or liquid or energy or knowledge, anything in the universe. तो जब हम अपने टीचर को देवतुल्य मानकर उसके चरणों में बैठकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके बैठेंगे, तो कोई कारण नहीं कि उसकी बताई हुई चीज एक एक बात को हम अपने मन में सेव ना कर लें। श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनः, अर्थात यदि ज्ञान के तत्व दर्शन से परिचित होना है तो गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन क्रॉस क्वेश्चनिंग के द्वारा सीखो। सिर्फ एक बार सुन लिया वह सफिशिएंट नहीं है, बाल की खाल निकालो, क्रॉस क्वेश्चन करो, परिप्रश्नेन, प्रश्न में से प्रश्न ढूंढो, तब आप उस बात के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे और आगे चलकर कोई रिसर्च करने में भी सफल होंगे। आपकी बराबरी कोई छोटा मोटा दूसरा छात्र नहीं कर सकता। एक अंतिम बात, कब हम ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, जब हम प्रसन्न चित्त हो करके पढ़ें। यदि हम धक्के से, किसी के कहने से डर कर पढ़ते हैं, तब हमको यथोचित लाभ नहीं मिलता। इसलिए पढ़ने से पहले खुश हो जाएं कि आज कुछ अलग पढ़ने जा रहा हूँ, चहुमुखी विकास करूँगा, सबसे आगे रहूँगा, 100% मार्क्स ऑब्टेन करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँगा। इसके लिए हमारे शरीर में उत्साह, मन में उत्सुकता, जिज्ञासा, जागरूकता होनी चाहिए, तभी परिणाम सुखद होगा। तो प्रसन्न चित्त होना एक बहुत ऊंची बात है। इसके लिए भी महर्षि वेद व्यास ने कहा है, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर के कार्य करता है, उसकी बुद्धि भगवान को भी पाने में सक्षम होती है। और जो आदमी रोकर
झींक कर, धक्के से, उदास होकर, बीमार होकर के किसी भी कार्य को करता है, वह जल्दी से सफल नहीं हो पाता। इसलिए वैसे तो हर समय, लेकिन पढ़ने से पहले अवश्य खुश होकर, प्रसन्न होकर, आनंदित मन से बैठकर तब अध्ययन शुरू करेंगे तो भला ही भला होगा। इसके साथ ही समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को शेयर करके पहुंचाएंगे ताकि हर छात्र कम मेहनत में अधिकतम लाभ ले सके और आपको भी दुआएं दे। धन्यवाद। नमस्कार।